जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। पिछले कथा के आगे। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरही नृपही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु, हम ही तुम ही सपनेहु न कलेसु। हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। एक मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्मु परमारधु। पितु आयसु पालिहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। दो गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलेहु कुमक पग पर ही न खाले। अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाए। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। तीन देसु कोसु परिजन परिवारु, गुर पद रजी लाग छरुभारु। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुडुमी प्रजा राजधानी। देश खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। चार दोहा मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पालाई पोषी सकल अन्न तुलसी सहित विवेक। 315 तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। 315 राजधर्म सर बसु एते नोई, जिमी मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न साती। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। एक भरत सील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह बिबस रघुराजू। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत सीस धरी लीन्ही। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। ये देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पौवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। दो चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। तीन कुल कपाट कर कुशल करम के, बिमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, असुख जस सिय रामु रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है, और सेवारूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। चार दोहा मागेऊ बिदा प्रणामु करी राम लिए ओर लाए, लोग उचाटे अमृप्ति कुटिल कुअवसरु पाए। 316 भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। 316 सो कुचाली सब कह भईनी की, अवधि आसम जीवनी जी की। नतरो लखन सिया राम वियोगा, हरि मर्त सब लोग कुरोगा। वह कुचल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। एक राम कृपा अवरेप सुधारी, विबोध धारी भई गुणत गुहारी। भैता भुज भारी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। दो तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीर जू त्यागा।
बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। 3 मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंची निर्लेप उपाय, पदों पत्र जिमी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। 4 दोहा तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। 317 वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। 317 जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगो, सुनी कठोर कवि जाने ही लोगो। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। 1 सो सिकोच रसु अकत सुबानी, समूह स्नेहु सुमिरी सकुचानी, भेंटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपुद्वनु हर्षि हिये लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। 2 सेवक सचिव भरत रुक पाए, निज निज काज लगे सब जाए, सुनी दारुण दुख दुहुन समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। ये सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। 3 प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले सीस धरी राम रजाई, मुनि तापस बंदेव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वनदेवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। 4 दोहा लखनही भेंटी प्रणामो करी, सिर धरी सिय पद भूरी, चले सप्रेम असीस सुनी सकल सुमंगल मूरी। 318 फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। 318 सानुज राम नृपहि सिर नाए, कीन्ही बहुत विधि बिने बढ़ाए, देव दया बस बड़ दुख उपायो, सहित समाज कानन ही आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। 1 पुर पगु धारिया देय सीसा, कीन धीर धरी गवनु महिसा, मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर समझाने, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। 2 सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाए, कौशिक बामदेव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री 3 जथा जोगु करी बिने प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपानिधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। 4 दोहा भरत मातुपद बंदी प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंटी, विदा कीन सजी पालकी से कुछ सोच सब मेटी। 319 भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोचे को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। 319 परिजन मातुपेथी मिली सीता, फेरी प्राणप्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणामो भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी हिये न हुलासु। प्राणप्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। 1 सुनी सिख अभिमत आशीष पाए, रही सिय दुहु प्रीति समाई, रघुपति पटु पालकी मगाई, करी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियों मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। 2 बार बार हिली मिली दुहु भाई,
सम स्नेह जन्नी पहुंचाई, साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनकजी के दोनों घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियों सजाकर प्रस्थान किया। 3 हृदय रामू सिय लखन समेटा, चले जाही सब लोग अचेता, बसह बाजी गज पशु हिये हारे, चले जाही पर बस मन मारे। सीताजी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। 4 दोहा गुर गुरुतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। 320 गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीताजी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। 320 विदा कीन सन्मानी निषादु, चलेओ हृदय बड़ बिरह विषादु, कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे फेरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषादराज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। 1 प्रभु सिय लखन बैठी बच्चाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही, भरत सनेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। 2 प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी, तेही अवसर खग मृग जलमीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। 3 विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की, प्रभु प्रणामु करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। 4 दोहा सानुज सिय समेत प्रभु राजत परनकुटी, भगति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। 321 छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीताजी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। 321 मुनि महिसूर गुर भरत भुआलू, राम बिरहे सबु साजू बिहालू, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनकजी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। 1 जमुना उतरी पार सबु भयो, सो बासरु बिनु भोजन गयो, उतरी देवश्री दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगारपुरम में हुआ। वहां रामसखा निषादराज ने सब सुप्रबंध कर दिया। 2 सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनको रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सई उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनकजी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर 3 सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू, तेरहुती चले साजी सबु साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री, गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। 4 दोहा राम दरस लगी लोग सब करत ने मुखबास, तजी तजी भूषण भोग सुख जयत अवधि की आस। 322 सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। 322 सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिखोधे, पुनि सिख दीन ही बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातो सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। 1 भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम बया बिने निहोरे, ऊंच नीच कारजू भल पोचू, आयसु देव न करब सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। 2 परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधानो करी सुबस बसाए, सानुज गे गुर गेहून बहोरी,
करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले। 3 आयसु होई तरही सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई ही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहें। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, वही में धर्म का सार होगा। 4 दोहा सुनी सिख पाए असीस बड़ी गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाथी। 323 भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। 323 राम मातु गुरपद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायसु पाए। नंदिगांव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में परनकुटी बनाकर उसी में निवास किया। 1 जटाजूट सिर मुनिपट धारी, मही खनी को सांधरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषिधर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। 2 भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिनतूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धनदु ले जाए। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। 3 तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी जिमी चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बढ़भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बढ़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगैश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। 4 दोहा राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न यही करतुती, चातक हंस सराहियत तैंक विवेक विभूति। 324 फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगैश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टैक से चातक और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। 324 देह दिनहु दिन दुबरी होई, घटाई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलिना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। 1 संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमी जलु निघटत सरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बंज विकासे। सम दम संजम नियम उपासा, नख भरत ही बिमल अकासा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल। जैसा शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बंश शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है। 2 ध्रुव विश्वासु अवधि राकासी, स्वामी सुरती सुरभीथी विकासी। राम प्रेम विधु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरती स्मृति आकाशगंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंकरहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। 3 भरत रहनी समुझनी करतुती, भगति बिरती गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख भी सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमु नहीं। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। 4 दोहा नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाती, मागी मागी आयसु करत राजकाज बहुभांति। 325 वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। 325 पुलक गाथ हिया सिया रघुबीरु, जीह नामु जप लोचन नीरु। लखन राम सिया कानन बसही, भरतु भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं।
जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। 1-2 दिसी समुझी कहत सबु लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो, सुनी व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज ले जाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। 2 परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजू मुद मंगल करनु, हरन कठिन कले कलुष कलेसु, महामोह निसी दलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलियुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। 3 पाप पुंज कुंजम मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप से मुह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्रीराम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। 4 छंद सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मु न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम दूषण सुजस में सप हरत को, कलिकाल तुलसी से सठन ही हठी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। सो भरत चरित करी नेमु तुलसी जो सादर सुनही, सिय राम पद पेमु अवसी होई भव रस बिरती। 326 तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। 326 मासपारायण 21वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक्लुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। श्री रामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम्। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अरण्य कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।